शिक्षा के बारे में कहानी। संसार में धन दौलत आदि बेहद जल्द समाप्त होने वाले धन है। एजुकेशन शिक्षा अर्थात ज्ञान धन कभी खत्म न होकर जीवन भर बढ़ता ही जाता है। इसे जितना व्यय किया जाए उतनी ही बढ़ोतरी होती जाती है। इसे न कोई चोर चुरा सकता है, न समाप्त करने की धमकी दे सकता है। हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व है। आज एक शॉर्ट एजुकेशनल स्टोरीज इन हिंदी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। करीम 15 साल का एक चरवाहा है। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया है। रानी दीदी गांव की सामाजिक कार्यकर्ता है, जो लोगों से मिलकर उनकी परेशानियां जानने की और मदद करने की कोशिश करती है। करीम एक पेड़ की छाया में लेटा हुआ है। उसकी बकरियां उसके आसपास ही चर रही हैं। रानी दीदी बच्चों के लिए पुस्तकें लेने शहर जा रही है। करीम को देखकर वह रुक जाती है। क्यों करीम स्कूल नहीं गए? नहीं दीदी, करीम दुखी मन से जवाब देता है। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया है। अब्बा बहुत बीमार रहने लगे और कोई है नहीं तो मुझी को इन बकरियों को चराने लाने पड़ते हैं। अरे पर क्या तुम आगे पढ़ना नहीं चाहते? करीम पढ़ना तो चाहता हूँ दीदी, मैं तो बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। पर अब 10वीं कक्षा में अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो टीचर नहीं बन पाओगे। क्या तुम भी अपने बेचारे अब्बा की तरह जीवन भर बकरियां चराना चाहते हो? नहीं दीदी, पर कोई उपाय नहीं सूझता। अरे उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। हर समस्या का कोई न कोई हल निकल ही आता है। दोनों घास पर बैठकर सोचने लगते हैं, क्या कोई और नहीं है जो बकरियों को चराने लाए जिससे तुम स्कूल जा सको? मेरा मतलब अगर कोई व्यक्ति मिल जाए जिसे काम की जरूरत हो तो हम उसे मेहनताना यानी पैसे दे दे। पैसे कहाँ से आएंगे दीदी, हमारे तो खुद के लाले पड़े हैं। अरे करीम, मुझे पता है यह आसान नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं। सपने देख सकते हो तो उनको पूरा करने की हिम्मत रखो। क्या तुम्हें लगता है ये बकरी गाय बनने का या चिड़िया बनकर उड़ने का सपना देखती है? दोनों हंस पड़ते हैं। करीम, फिरोज याद है वह आवारा भिखारी? हाँ, वह आवारा भिखारी तो है, पर क्या तुमने उसके बारे में सोचा है? शायद उसने भी कभी सपने देखे हो जो पूरे नहीं हो पाए। मुझे लगता है कि फिरोज को एक मौका देना चाहिए। शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। पर उसे देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे दीदी? वो पैसे तुम कमाओगे? करीम, क्या मैं पैसे कैसे कमाऊंगा दीदी? अच्छा बताओ, तुम किस काम में माहिर हो? बकरी चराने में? करीम उदास होकर बोला। और कुछ नहीं, पढ़ाई में भी अच्छा था। अच्छे ही नहीं, तुम सबसे होनहार छात्र थे। क्या तुम दूसरे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते? ज्यादा तो नहीं, पर इतना तो कमा ही लोगो कि तुम्हारी अम्मी एक और आदमी का खाना पका सके। हम फिरोज को मेहनताने में 2 वक्त का खाना देंगे। क्या ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा? रानी दीदी, क्या अब्बा मानेंगे? फिरोज के भरोसे बकरियां छोड़ने देंगे? अरे करीम, यूं डरना छोड़ो। जब जो परेशानी आएगी उसका समाधान करेंगे। सारी योजना ठीक बैठी। फिरोज जो आवारा घूमता था और भूख लगने पर किसी से भी भीख मांगकर अपना पेट भरता था, करीम का काम करने के लिए तैयार हो गया। पर वह झटपट तैयार नहीं हुआ। काफी नखरे दिखाए और करीम से काफी मिन्नतें करवाई। करीम फिर स्कूल जाने लगा। टीचर बनने का उसका सपना पूरा होता नजर आने लगा था। तो बच्चों, कहानी यहाँ खत्म हुई। बताइए आपने इस कहानी से क्या सीखा? आशा करता हूँ दोस्तों शिक्षा के बारे में कहानी आपको पसंद आया होगा। यदि आपको शिक्षा पर कहानी में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें।